हाँ जफीर, जिस न्यूजीलैंड ने जफीर कान खोल के सुन लो, कान में गंदगी है तो पहले साफ कर लो और इसे सुनो, ध्यान से सुनो। जिस न्यूजीलैंड पे तुम हो हल्ला मचा रहे थे कि ये न्यूजीलैंड आएगी और इंडिया को पेल देगी, तो सुनो इस खबर को। जिस न्यूजीलैंड ने हमें हमारी कंट्री में घुस करके 4 बार पेल दिया, उसी न्यूजीलैंड को आज हमारे अब्बा जान ने, और मैं बड़े फख्र से कह रहा हूं, आज हमारे अब्बा जान ने पेल दिया। नहीं, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए जफीर। जिस तरीके से सुबह से ये पूरे जो पाकिस्तान के बाकी मीडिया जर्नलिस्ट और तुम खुद स्टूडियो में बैठ करके चना फाक फाक के कहे जा रहे थे कि अब देखते हैं कि इंडिया कैसे उछलता है, अब देखते हैं कैसे न्यूजीलैंड के सामने ठहरता है। वजीर आजम मुझसे कहने लगे, हाँ वजीर आजम कहते हैं कि फखरुल यही मौका है, यही वक्त है और यही वक्त की नज़ाकत है कि हम सारे लोग बैठ करके इंडिया को पेलता हुआ देखेंगे। तो वजीर आजम ने सुबह सुबह जो है टिकट कटाया। पिछली रात इनकी बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग थी, तो इसकी वजह से हम एक रात पहले नहीं जा पाए। तो मुझे कहा कि चलो बोरिया बिस्तर बांधो और दुबई चलते हैं मैच देखने के लिए। मैंने एक बार के लिए वजीर आजम को कहा कि वजीर आजम देख लो, कहीं ऐसा ना हो वजीर आजम इस तरीके से हंसे कि मैं खुद शर्मिंदा हो गया। और उन्होंने कहा कि फखरुल न्यूजीलैंड की बात कर रहा है, तो वो न्यूजीलैंड जो हमें 4 बार पेल चुका है, इंडिया क्या उसके सामने कोई भी टीम ठहर नहीं सकती। मैंने कहा चलो भाई, वजीर आजम की अगर इसी में खुशी है और उनके हेल्थ को अगर इजाफा होता है तो क्यों नहीं, चला जाए। इसमें भी जो खुद भाभी जान ने भी मुझे पुश किया, भाभी जान ने भी कहा कि फखरुल तुम वजीर आजम के साथ साये की तरह रहना। मैंने भाभी जान का हाथ पकड़ा और कहा आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। भाभी जान मुस्कुराई और उसके आगे की बात मैं यहां नहीं बता सकता। तो मैं पहुंचे, मैच शुरू हुआ है। इंडिया जो है 30 रन पे अपने 3 विकेट खो चुकी थी। वजीर आजम यूं उछलने लगे, वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए थे, यूं उछलने लगे, ऐसा लगा कि जीडीपी में पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा लगा कि चाइना ने जितने भी लोन दिए थे वो माफ़ कर दिए हैं। इनका वीटो में जो है पाकिस्तान की स्पेशल हिस्सेदारी हो गई है। ऐसा लगा कि यूएनओ ने और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पाकिस्तान को गोद ले लिया। इतने खुश, इतने मस्त हो गए वो कि 3 विकेट चले गए, बड़े बड़े विकेट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सब के सब चले गए। अब कौन क्या ही उखाड़ लेगा। मैं भी वजीर आजम के साथ मतलब फाख्ताए अमीन होता रहा और उस गुलजारे ज़मीन पे मैं भी गुलपोश होता रहा। अब ये जो है अय्यर, श्रेयस अय्यर, हाँ जिसको नाम से वजीर आजम को दौरे आते हैं और वो आज भी उस अय्यर को अजगर ही बुलाते हैं, उसी अजगर ने आज फिर से न्यूजीलैंड को निगल लिया। 79 रन, 79 रन उस कमबख्त ने मारे। पटेल भी उतरा, हाँ पटेल की भी बात कर रहा हूं। अय्यर ने तो 79 रन मारे, ये अक्षर पटेल पहले उतार दिया गया, ये गौतम गंभीर, इसका हमें समझ में नहीं आता। वजीर आजम का ये अक्षर पटेल की, अगर हमने कहा कि पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, इन इंडियंस का कोई भरोसा नहीं है। अक्षर पटेल उतर के वो जम गया और दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप वहां पे जमा दी। न्यूजीलैंड जो है एक पल के लिए लग रहा था कि 50 में ऑल आउट करेगा, यहां पे न्यूजीलैंड ने जो है इंडिया को 249 रन बनाने का मौका दे दिया। वजीर आजम फिर भी कहते हैं कि ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। अच्छा, 1-2 कैच जो है बड़े खतरनाक हवा में उड़ते हुए जॉन टी रोड्स की याद दिला गया। अभी इस तरीके का माहौल बन रहे थे वहां पे। हमने कहा कि ये सब ठीक है, इंडिया पेला जाना चाहिए। वजीर आजम मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंडिया पेला जाए। वजीर आजम कहने लगे तुम हमारे साथ हो और आज तुम देखोगे इंडिया को पहली बार इस चैंपियंस ट्रॉफी में पिलवाते हुए। ये तुम्हारा जो सपना है, ये जो ख्वाब है, इसे आज ये न्यूजीलैंड जो है पूरा करेगा। मैच हम देख रहे हैं, ये वरुण चक्रवर्ती पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं पता नहीं, आज अचानक से उसकी एंट्री होती है और ये लौंडा अचानक से एंट्री मार के 5 विकेट। चक्रवर्ती के चक्कर में सब फंस गए।
कहां से लाते हो? हमेशा कोई नया हीरो निकल के आता है, कभी शर्मा, कभी कोहली, कभी अय्यर, और आज ये चक्रवर्ती। इस तरीके से मतलब क्या क्या चल रहा है? ये मजाक चल रहा है। तुम एक बार डिसाइड कर लो कि भाई हाँ कोहली हीरो है तो कोहली हीरो रहेगा। जैसे हमने डिसाइड किया था कि भाई बाबर आजम हीरो है, हमारा वही हीरो है, फेल हो हिट हो। तुम हमेशा कोई नया ले आते हो, और उस बंदे ने पेल दिया। न्यूजीलैंड को बॉल ही नहीं समझ में आ रही है, कभी इधर से घूम के पिछवाड़े से समझ रहा है, ऐसा लग रहा है पिछवाड़े को मारेगी, लेकिन पिछवाड़े को नहीं मारती है, विकेट को ले रही है। कोई नीचे से गोटे को छूती भी निकल जा रही है, सब इस तरह की बॉलिंग की जा रही है। और उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं, पाकिस्तान से हमें हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस बुलाना पड़ा, क्योंकि दुबई के डॉक्टरों ने कह दिया कि वजीर आजम के इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई इंश्योरेंस कवर करके नहीं गए थे। तो फिर पाकिस्तान से जो है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से उनको रस्सी से बांधकर उठाया गया। गर्दन में रस्सी फंसा दी थी, हमने कहा भाई वो फांसी पे लटक जाएगा बंदा। उनके पिछवाड़े पे और हाथ को दोनों को बांध करके उनको टांग करके पूरा हम दुबई से पाकिस्तान लेकर के आए। उनकी हालत बहुत नाजुक है, भाभी जान का रो रो के बुरा हाल है। अब ये हो रहा है कि कहीं भी पाकिस्तान को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने होस्ट किया। आधे से ज्यादा मैच तो दुबई में हो गए। कम वक्त इंडिया चूंकि सारे मैच जीतती जा रही है और खेलती जा रही है, 4 मैच तो दुबई में हो गए, और एक सेमीफाइनल अभी होना ही होना है, तो एक और मैच दुबई में है। पाकिस्तानियों के हिस्से में ठन ठन को पाले। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ही दुबई होस्ट कर रही है मैच। तो बहुत बुरा हाल है, और नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। करोड़ों अरबों रुपए झोंक देने के बाद में अठन्नी चवन्नी आ रही है, क्योंकि सारी ऑडियंस इंटरेस्ट खो चुकी है। कोई टिकट नहीं खरीद रहा, स्पॉन्सरशिप टीवी में भी कोई नहीं देख रहा है मैचेस। अब कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी वाले सीरियल पाकिस्तान में जैसे बनते हैं, वही सब पुराने रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम को फिर से चाइना के सामने जाकर भीख मांगनी पड़ेगी, उधार लेना पड़ेगा। ओवर टू यू ज़फीर, ओवर टू यू।